हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास चल रही है और इस क्लास में हम पेज लेआउट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं स्क्रीन पे कंप्यूटर के। दोस्तों आज की जो क्लास है लेआउट में आपका कॉलम्स तक मैंने पढ़ा दिया था। अगर आपकी क्लास छूट गई, आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हो, मिस कर दिए हो क्लास को, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें से आप क्लास देख सकते हो। आज की क्लास में दोस्तों जो रिमेनिंग क्लास है, जो बची हुई क्लास है, आगे के देखते हैं। जैसे लेआउट्स में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट्स में एक ब्रेक्स का ऑप्शन आता है। जो ब्रेक्स ऑप्शन आता है, जैसे मेरा माउस का कर्सर पे ध्यान दीजिए, लेआउट्स में इसमें ब्रेक्स है। ब्रेक्स में क्या करते हैं, हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन पेज ब्रेक का है, कॉलम का है। पहले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सपोज दैट जो यहाँ तक ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ है, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हम पेज को ब्रेक कर दें। मतलब यहाँ से हम पेज को, जो टेक्स्ट है, दूसरे पेज पे लेके जाएं, तो वहाँ पे पेज ब्रेक्स का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माउस का कर्सर यहाँ पे रख दिया, जो टिमटिमा रहा है यहाँ पे, और यहाँ ब्रेक्स पे गए और पेज ब्रेक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। जैसे अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, देखो ये आपका एक फर्स्ट पेज हो गया, सेकेंड पेज पे ये लिख के आ गया। तो पेज ब्रेक्स का यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। अब दोस्तों इस पे हम जानेंगे कॉलम्स ब्रेक के बारे में। जैसे ब्रेक्स में गए, यहाँ कॉलम ब्रेक्स करने के लिए सपोज दैट हमारे पास इतना सा ही टेक्स्ट है ये, और इसको मैं कॉलम्स में बना देता हूँ। जैसे 2 कॉलम्स कर दिए, एक कॉलम बन गया। अब कंडीशन यहाँ पे होती है कि जब तक पूरे टेक्स्ट, और भी टेक्स्ट यहाँ पूरे भरेंगे नहीं इस एरिया में, लेफ्ट साइड में, तब तक दूसरे कॉलम यहाँ पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को तोड़ने के लिए यहाँ पे ब्रेक्स कॉलम का यूज करते हैं। जैसे ब्रेक्स पे गए और कॉलम पे क्लिक करें, तो एक कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा कॉलम्स बना सकते हैं। ब्रेक्स कॉलम के यूज यहाँ पे होता है। नहीं तो अगर ये ब्रेक्स कॉलम का ऑप्शन नहीं होता, तो कंडीशन पूरे हमें फॉलो करनी पड़ती। जैसे यहाँ पे पूरे टेक्स्ट भर जाता है, इसके बाद एंटर करके फिर यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ये है कि हमने अगर यहाँ से पूरा इतना टेक्स्ट लिख दिया, इसके बाद हम चाह रहे हैं कि सेकेंड कॉलम में और टेक्स्ट लिखा जाए, तो सीधे हम डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक्स पे गए और कॉलम से जाके यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक्स कॉलम्स का यूज यहाँ पे होता है। अब दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट में। इसमें दोस्तों इसके बाद नीचे है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का यहाँ से ये मतलब है दोस्तों कि जैसे हम टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे, माउस का कर्सर जहाँ पे होगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे है, यहाँ पे जो माउस का कर्सर, टेक्स्ट रैपिंग के अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये देखो यहाँ से इसके पेज से हटके अब एक अलग पैराग्राफ में हो जाता है। जैसे हमने पैराग्राफ ही ख़त्म कर दिया, सपोज दैट पूरे पैराग्राफ ख़त्म कर दिए। अब हम देखेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे हमने माउस के कर्सर को रखा और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर देंगे, तो वहाँ से पेज हटके दूसरे पेज में पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। रैपिंग का यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं। जैसे मैं इसको लेता हूँ यहाँ तक, यहाँ पे माउस को कर्सर रख के या तो हम एंटर कर सकते हैं, एंटर करके फिर नेक्स्ट उसमें जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके और ब्रेक्स पे गए और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे, तो दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा। वहाँ से हटके एक और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चले आएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट रैपिंग का यहाँ पे यूज होता है दोस्तों। टेक्स्ट रैपिंग के बाद हम नेक्स्ट आते हैं
और देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का दोस्तों यहाँ पे काम ये होता है कि जैसे हमने फर्स्ट पेज में यहाँ तक हमने, जैसे फर्स्ट पेज में सपोज दैट हमने यहाँ तक लिख दिया साइड बार तक, इसके बाद यहाँ से क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट्स। हम नेक्स्ट पेज में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे माउस का कर्सर रखेंगे और इसमें ब्रेक्स में जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएंगे। जैसे यहाँ जूम आउट करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे देखो साइड बार, इसके बाद नेक्स्ट पेज के लिए क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट्स, ये नेक्स्ट पेज में आ गया। तो इस तरह से हम दोस्तों नेक्स्ट पेज का ब्रेक्स में नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं। अब चलते हैं जो दूसरे टैब पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों हम बात करते हैं अब कंटिन्यूअस का यूज कहाँ पे होता है। कंटिन्यूअस का दोस्तों यूज वहाँ पे होता है जैसे हमने ये पैराग्राफ में था, पैराग्राफ हटा दिया, ये यहाँ से हमने ये हटा दिया पैराग्राफ। अब इसमें दोस्तों जैसे हम जिस पे क्लिक करेंगे पैराग्राफ में हम उसे चेंज कर सकते। जैसे सपोज दैट डॉक्यूमेंट्स के बाद हमें पैराग्राफ को चेंज करना है, जैसे टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बताया था, सेम टू सेम ये भी वर्क करती है। ब्रेक्स में गए, कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो ये ब्रेक्स हो जाएगा। यहाँ से दूसरा पेज हम कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरा पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे ये है। सपोज दैट मैं यहीं से ये माउस का कर्सर देखो जहाँ टिमटिमा रहा है, ये यहाँ से हम पेज को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ब्रेक्स पे जाएंगे, कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से हट के यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ पर मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। वहाँ से फिर हम कंटिन्यू अपना टाइप करना, लिखना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें ब्रेक्स में दोस्तों आता है इवन पेज। इवन पेज का मतलब ये होता है दोस्तों, इवन और ओड आपने सुना होगा, सम और विषम संख्या। तो इवन का मतलब ये होता है कि जब भी हम पेज बनाएंगे तो इवन नंबर में आएगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और ओड का मतलब ये हो गया कि विषम संख्या आएगी, विषम संख्या में पेज क्रिएट होंगे। 1, 3, 7, 9 ऐसे करके आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा कितने पेज हैं, आप देख सकते हो इसमें 1 से 3 पेज है। जैसे हम ब्रेक्स में जाएंगे और इवन संख्या पे क्लिक चलो ओड पे करते हैं, ओड पे क्लिक करते हैं तो 3 के बाद देखो इसमें 5 आएगा दोस्तों। देखो 3 के बाद यहाँ पेज 5 क्रिएट हुआ है, 4 नहीं हुआ है। उसी तरह ब्रेक्स में गए, दोबारा से ओड्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखोगे 5 के बाद सीधे पेज संख्या जो है यहाँ से जो माउस यहाँ कर यहाँ देख सकते हो कि 5 के बाद सीधे 7 संख्या आई है। उसी तरह नेक्स्ट करूँगा, ओड पे क्लिक करूँगा तो 7 के बाद सीधे 9 आएगी। उसी तरह अगर हम देखेंगे ब्रेक्स में जाएंगे और इवन पे क्लिक करूँगा तो 7 के बाद सीधे 10 आएगा, फिर 12 आएगा। जैसे इवन पे क्लिक कर दिया, 7 के बाद 8 आएगा, 8 संख्या आएगी, इसके बाद 10 आएगी, फिर 12 आएगी। एक बार और क्लिक करता हूँ मैं ओड पे, इवन पे तो यहाँ पे देखोगे 10 हो गया। एक बार और करूँगा क्लिक तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने पेज को अगर क्रिएट कर रहे हैं इवन ओड नंबर में करना है तो हम इस तरह से इवन और ओड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक्स का वाला जो टैब है वो ख़त्म हो गया। ब्रेक्स के बाद हम लाइंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ में रेडी कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ये पैराग्राफ बना हुआ है। अगर हम लाइंस पे जाएंगे, लाइंस नंबर से सीधे सीधे मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें हम लाइंस को डाल सकते हैं, लाइन में नंबर डाल सकते हैं, पैराग्राफ में या लाइन में नंबर डाल सकते हैं। जैसे ये
कंटिन्यूस पे अगर हम क्लिक करते हैं, देखो जैसे हमने क्लिक करा, ये देखो लाइंस में 1 2 3 4 5 ये जितनी भी लाइंस है वो कंटिन्यू हमारी, जैसे हमारे पास 70 लाइंस हैं तो 70 नंबर्स हो गए। ठीक है, उसी तरह लाइंस में जाके अगर रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो हर पेज में, हर पेज के लिए लाइंस नंबर्स डलेंगे, लेकिन इसमें दोस्तों हर एक पेज पे सेम ही नंबर डलेंगे। जैसे 1 से 10 लाइन है एक पेज में तो 1 से 10 एक पेज में लाइन आएगी, फिर नेक्स्ट पेज में भी अगर 10 पेज है, 10 लाइन है या 15 लाइन है तो 1 से फिर 10 लाइन 15 लाइन डल जाएंगी, उसमें रीस्टार्ट हो जाएगा। हर पेज पे नंबर्स डल जाएंगे सेम ही जहाँ से स्टार्ट होते। जैसे ये फर्स्ट पेज है हमारा, एग्जाम समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट पेज है, फर्स्ट में हमारी जितनी लाइन है वो डल जाएगी 30, तो 30 लाइन डल गई। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पेज है उसमें भी अगर जितनी लाइन होगी, 31 लाइन है तो 31 संख्या इसमें नंबर्स डल गए। यहाँ पे 9 लाइन है तो 9 नंबर्स डल गए। तो इस तरह से हम लाइंस नंबर में दोस्त रीस्टार्ट ईच पेज का यूज करते हैं। अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन की बात करें तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सेक्शन बने होंगे उस सेक्शन पे नंबर्स डल जाएंगे। जैसे यहाँ 14, इसके बाद 15 16 30 31 61 71 तक। अब लाइंस नंबर में जाएंगे, अब यहाँ पे दोस्तों हम जैसे लाइन नंबर में सुपर प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे, जैसे सपोज दैट हमें यहाँ से यहाँ एक पैराग्राफ बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये नंबर्स नहीं चाहिए, तो इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और लाइंस नंबर में जाएंगे और सुपर करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे, इस पर सुपर प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे। तो जो करंट पैराग्राफ है जिसमें हमने क्लिक करा वहाँ से नंबर्स हट जाएंगे और बाकी सारे पैराग्राफ में यहाँ से आएंगे। अगर 20 से हम चाह रहे हैं कि 20 से नंबर, बीच किसी पैराग्राफ में वो नंबर्स ना आए, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये 20 से ये पैराग्राफ में से ये नंबर्स हट जाएंगे। तो इसका यूज यहाँ पे होता है दोस्तों। अब इसमें लाइन नंबर ऑप्शन में देखते हैं क्या होता है। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा लाइन नंबर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। यहाँ से हम मैनुअली कर सकते हैं, न्यू कॉलम, न्यू पेज, इवेंट, ओड, मतलब इसमें जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ से क्लिक करके बताया है, यहाँ से हम मैनुअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम मार्जिन रख सकते हैं, पेपर लेआउट में जाके यहाँ पे जो मैंने इवेंट, ओड के बारे में बताया, न्यू कॉलम के बताया, न्यू पेज, कॉन्टिन्यूस, ये सारे यहाँ से हम मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गए यहाँ पे लाइन नंबर में, या इस पूरे सबके जितने भी इसमें स्विच हैं सबके बारे में हम जान गए हैं। अब आएंगे दोस्तों हाइफेनेशन के बारे में। हाइफेनेशन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, चलो पहले तो मैं इसको पेज को सही कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से नन कर दिया, ये सारी चीज़ें हट गई। अब इसके बाद दोस्तों हाइफेनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, या सपोज दैट डॉक्यूमेंट के बाद हम लिखना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, जैसे प्रो देखो ये उधर चला जा रहा है, पूरा वर्ड उठ के चला जा रहा है। यहाँ पे हाइफेनेशन अगर पे हम क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो बीच में हाइफन बन के आ जाएगा प्रोफेश, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोफेशनली, मतलब जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं और वो बड़ा वर्ड होता है
तो बीच में हाइफन बन के नेक्स्ट इसमें आ जाता है नेक्स्ट लाइन में, लेकिन बीच में हाइफन बन के आता है। नहीं तो अगर ये ऑटोमेटिक पे क्लिक नहीं रहता तो ये पूरा वर्ड यहाँ से उठ के पूरा वर्ड यहाँ चला आता है, यहाँ बीच में यहाँ पे इतनी स्पेस होता। तो यहाँ पे हाइफन का यूज इसलिए करते हैं। मैनुअल करना चाहे तो मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जाके यहाँ पे मैनुअली हम कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पे इंडेंट में, मतलब पैराग्राफ को कोई भी सेलेक्ट कर लिया हमने। इंडेंट का मतलब होता है इधर उधर खिसकाना। हम लेफ्ट से इसको कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेफ्ट से राइट में रखना चाह रहे हैं तो राइट से रख सकते हैं। अगर राइट में रखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैनुअली हम इंडेंट ये पैराग्राफ को अपने खिसका सकते हैं, चाहे बीच वाला, चाहे कोई भी, चाहे पूरा। हम अगर जितने भी वर्ड लिखा हुआ है पूरे पेज पे जितने टेक्स्ट है उसको खिसकाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ए करके हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से हम जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, बीच का जो स्पेस है, जो बीच में जो ये दो बीच की जो स्पेस है ये यहाँ, और इसके जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इसके बीच के जो स्पेस है हमें कम ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सपोज दैट ये पूरा पेज में करना है तो पूरा पेज, मैंने इसमें छोटा, इसमें बस एग्जांपल देके सेलेक्ट करके समझा देता हूँ। 12 पॉइंट करना, देखो ये ये पूरा स्पेस हो रहा है पूरे पैराग्राफ का। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है, जितना हम रखना चाहें रख सकते हैं। अब ये दोस्तों जो ये पोजीशन, रैप्ट और ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जो इसके पीछे की जो क्लास है उसमें जो शेप वाले ऑप्शन में इसमें जाके हमने आपको समझाया था। यहाँ से जैसे हम किसी भी उसको शेप को बना लिया हमने, ठीक है, तो ये डिज़ाइन टैब फॉर्मेट ओपन हो गया था। वहाँ से हमने सारी चीज़ें करके एक एक वर्ड के बारे, एक एक की के बारे में बताया है। तो उसी तरह से यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे हम लेआउट में गए, अब ये देखोगे कि जितने भी ये डिसेबल थे सारे हाईलाइट हो गए हैं। तो ये इसके बारे में मैंने पहले से ही बता चुका, पिछली क्लास में जाके जो शेप्स की क्लास होगी या उसमें जाके आप, या पिक्चर्स की उसमें जाके आप इसके की के बारे में समझ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो दोस्तों। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट और लेआउट में चलते हैं। इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम रेफरेंस के बारे में जानेंगे कि रेफरेंस टाइप का कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके एक चैनल के सब्सक्राइब करने से या आप एक लाइक करते हो, एक छोटी सी कोशिश से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो डालने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको बेसिक से एडवांस के जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो आपको कोई छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू।